हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर के वाले में। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो उत्तराखंड एसएससी ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम ग्राम विकास अधिकारी समूह क के जो भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम है, वीडियो उन सभी के यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और आज हमारी जो वीडियो रहेगी वो उत्तराखंड भूगोल से संबंधित, जिसमें हम उत्तराखंड के प्रमुख ताल और झीलें पढ़ रहे हैं। और आज हमारा ये वीडियो जो रहेगा वो गढ़वाल मंडल में स्थित तालों के बारे में रहेगा। इससे पहले कुमाऊं मंडल की तालें मैंने बता दी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारी आज ये 15वीं क्लास है इस सीरीज़ की। तो इससे पहले 14 क्लास मैंने कर ली हैं, उनमें आप उत्तराखंड के नदियाँ, ग्लेशियर, हिमनद और सारी चीज़ें, दर्रे और उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार, ये सारी चीज़ें आप उनको देखिएगा, वहाँ पर से आपको मिल जाएंगी। और साथ ही यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है यहाँ पर उत्तराखंड के 1000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, उसकी सीरीज़ भी यहाँ पर मैं चला रखा हूँ। और 400-500 के क्वेश्चन के आसपास में उसमें हो चुके हैं। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप उसको भी देखेंगे। और साथ में उत्तराखंड के जो इंडिया का जनरल नॉलेज है, जिसमें हम रीजनिंग और इतिहास, भूगोल की बातें में बात करते हैं, तो उसमें भी मैंने इतिहास का यहाँ पर चैप्टर उठाकर 3-4 क्लास ले ली हैं, उसको भी आप वहाँ पर से देख लीजिएगा, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा, जिसमें आप यहाँ पर फाइल सेक्शन में जाएंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरा, जो कि रवि सर यूके वाले नाम से ही है, जिसका लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर पहली ताल देखते हैं जो कि गढ़वाल क्षेत्र की है, वो है सतोपंथ ताल। और ये जो ताल है समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। और यह जो ताल है वो चमोली जनपद में स्थित है। तो एक सतोपंथ ताल कहाँ पर स्थित है, तो आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे इसको चमोली जनपद में बद्रीनाथ के पास स्थित है। और इसके जो कोने हैं वो 3 कोनों से निर्मित है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने यहाँ पर तपस्या की थी। और उसी के पास यहाँ पर सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नामक 2 ताल भी स्थित हैं। जो ये सतोपंथ ताल है, सतोपंथ ग्लेशियर के सामने ही इसकी स्थिति है। और यहीं से एक नदी का प्रवाह होता है, उसको हम बोलते हैं अलकनंदा नदी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो सतोपंथ ताल है, इसके ऊपर यहाँ पर एक शिखर है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सर्वगारोहणी शिखर। जो ये सर्वगारोहणी शिखर है, ऐसा माना जाता है जो पांडव थे, इसी शिखर के रास्ते से वो स्वर्ग में वो गए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर सहस्त्र ताल देखते हैं। सहस्त्र ताल कहाँ पर है, ये पहली बात आपको ध्यान में रखना है, ये टिहरी गढ़वाल ज़िले में है। और ये गढ़वाल मंडल का जो है सबसे बड़ा और गहरा ताल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के पास में एक ग्लेशियर है जिसको हम खतलिंग ग्लेशियर बोलते हैं। तो खतलिंग ग्लेशियर के पास में ही ये सहस्त्र ताल स्थित है। अगला ताल है यमताल। यमताल के बारे में देखते हैं। यमताल भी जो है वो टिहरी गढ़वाल में है, और ये सहस्त्र ताल के साथ ही थोड़ा सा उसके आसपास में स्थित है। और इस ताल की जो विशेषता है वो यह है कि ये जो ताल है वो सदैव बर्फ़ से ढकी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा बर्फ़बारी रहती है, तो इस वजह से इसको यमताल बोलते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर गादी सरोवर, और इसका अन्य जो नाम है वो है सरवती ताल या फिर चौराबाड़ी ताल। और ये कहाँ पर है कि ये है रुद्रप्रयाग में, और केदारनाथ मंदिर के पास ये स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो महात्मा गांधी जी थे हमारे, और उनकी जब डेथ हुई थी 1948 में, तो उनकी जो हड्डियाँ थी वो उनकी जो अस्थियाँ थी वो इसी सरोवर में प्रवाहित की गई थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगला हम चलते हैं लिंगताल। लिंगताल देखते हैं कहाँ पर स्थित है। और लिंगताल जो है वो चमोली जनपद में स्थित है, और चमोली जनपद में ही फूलों की घाटी है, और इसी के मध्य में यहाँ पर लिंगताल स्थित है। और जो इसी के पास में, इसके आसपास में एक और ताल है जिसको हम बोलते हैं आसरी ताल, और ये भी कहाँ पर है, फूलों की घाटी के मध्य में। अगला देखते हैं हम अप्सरा ताल। अप्सरा ताल कहाँ पर है उस चीज़ को देख लेते हैं। और ये जो अप्सरा ताल है ये टिहरी गढ़वाल, टिहरी के आसपास में है। और हिमालय, ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय की अप्सराएं हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए आती हैं, इसी वजह से इसको अक्सरी ताल भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अक्सरी ताल किसको कहा जाता है, तो अप्सरा ताल को ही कहा जाता है। अगला है रूपकुंड ताल। रूपकुंड ताल इसको हम कंकाली ताल या फिर रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। तो रूपकुंड के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रूपकुंड के बारे में।
तो ये एक जो ताल है वो है चमोली जनपद में, और चमोली जनपद का एक विकास खंड है जिसको हम थराली बोलते हैं। थराली विकास खंड भी इस तरीके से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा विकास खंड, ये जो थराली विकास खंड है ये कहाँ पर स्थित है, तो चमोली में आप बोलेंगे। यह जो रूपकुंड ताल है ये हिमालय की 2 चोटियां हैं, त्रिशूल और नंदा घूंघटी, इसके इस मध्य में स्थित है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इसको कंकाली ताल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 600 ईसा पूर्व जब की बात है, तब यहाँ पर एक राजा और रानी हुआ करते थे वहाँ पर, और उनके जो सैनिक थे तो उनके जो कंकाल हैं वो बहुत अभी तक भी मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसी वजह से इसको कंकाली ताल या फिर रहस्यमय ताल के नाम से भी जाना जा सकता है। अब यहाँ पर है 8वां लोकपाल झील। और लोकपाल झील कहाँ पर, इसको हम इस झील को हेमकुंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हेमकुंड के नाम से कौन सा जाना जाता है, लोकपाल झील को जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। और साथ ही में यहाँ से जो एक नदी है वो है लक्ष्मण गंगा। तो लक्ष्मण गंगा नदी यहाँ से निकलती है। तो अगर पूछेंगे तो ये लोकपाल झील है कहाँ पर, तो ये लोकपाल झील जो हेमकुंड झील है ये चमोली जनपद में स्थित है। तो आपको यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको लिख लेना कि ये चमोली जनपद में स्थित है। अब हम चलते हैं 9वें ताल पर, जो कि है महासर ताल। महासर ताल की बात कर रहे हैं तो ये सहस्त्र ताल के आसपास में ही स्थित है, और ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ये इस ताल को भाई बहन के ताल से यहाँ पर नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये ताल है, ये जो ताल है एक कटोरोनुमा तल के से निर्मित है। तो उसके दोनों ओर भाई बहन नाम के 2 ताल स्थित हैं, तो इसी वजह से इसको महासर ताल भी कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला, जो है फाचकंडित बया ताल। फाचकंडी बया ताल आप देख लेंगे तो ये है उत्तरकाशी जनपद में स्थित। ऐसा माना जाता है कि जो इसका जल है वो हमेशा उबलता रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको बया ताल, फाचकंडी ताल कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम और भी तालें देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगी। वो है, पहले हम देख लेते हैं उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में कौन कौन सी तालें हैं। एक है नचिकेता ताल, इंपॉर्टेंट ताल है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। नचिकेता ताल कहाँ पर स्थित है, तो आप बोलेंगे उत्तरकाशी। डोडी ताल, इसकी क्या विशेषता है कि इसके 6 कोने हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसको डोडी ताल कहते हैं। साथ में केदार ताल, सर ताल और रोही साड़ा ताल, भराड़ साल सर ताल और खेड़ा ताल, लामा ताल और देवसाड़ी ताल। तो ये जो 9 ताले हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, उत्तरकाशी में स्थित हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि उत्तरकाशी में कौन कौन सी तालें हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पर चमोली में कितनी तालें हैं। और यहाँ पर पहली है विरही ताल। इस ताल को हम गौना झील भी बोलते हैं, विरही ताल को। उसके बाद है बेनी ताल, इसके निकट नंदा देवी मंदिर है। और विष्णु ताल और बद्रीनाथ के पास स्थित है ये। फिर सुखताल, गोहना ताल, काकभूषणी ताल, मृतका ताल और नरसिंह ताल और सिद्ध ताल। तो ये सारी जो ताल हैं ये चमोली जनपद में स्थित है। उसके बाद एक और है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं गुडियार, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि जो एक सिद्ध ताल है इसकी तलहटी में सिलेट की चट्टानें पाई जाती हैं। अब हरिद्वार में देखते हैं, हरिद्वार में कौन सी ताल है, तो इसका नाम है दिव्य सरोवर। तो जो कि हरिद्वार में एकमात्र ताल है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। देहरादून में देखते हैं, देहरादून में है चंद्रबाड़ी ताल और कांसरो ताल। जो ये चंद्रबाड़ी ताल है यहाँ से चंद्रभागा जो नदी है उसका उद्गम स्थल माना जाता है। और रुद्रप्रयाग लास्ट ताल देख लेते हैं हम यहाँ पर रुद्रप्रयाग के बारे में। रुद्रप्रयाग में 3 तालें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो देवरिया ताल, बधानी ताल और सरावदी ताल। सरावदी के बारे में हमने अभी देख लिया है कि इसको गादी सरोवर भी बोलते हैं या फिर चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है इसको। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, जो कि हमने एक तालों के बारे में सब कुछ जान लिया है। कुमाऊं की तालें और गढ़वाल की तालें, दोनों तालों को हमने 2 वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।